अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुअ्मिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़तीबन यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत दुरूद पढ़ी गई है, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। आहिस्ता पढ़ें लेकिन मोहब्बत से पढ़ें और ज़ौक़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि व रशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये फ़क़ीदुल मिसाल और बावक़ार इज्तिमा जो जामिया नूरुल क़ुरआन और जामिया सय्यदा कायनात के तलबा और तालिबात की दरसी कुतुब से फरागत के बाद उनकी दस्तारी फजीलत और तक़सीम असनाद के हवाले से ये मुबारक और इंतहाई मोतबर इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया। इसके इनेक़ाद पर मैं बानिए जलसा और बानिए जामिया अख़फ़िल्ला हज़रत क़िबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और शाह साहब ने इतना बड़ा काम किया, इस पर हम तमाम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह साहब को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। इस पुरआशूब और पुरफितन दौर के अंदर उलमा को तैयार करना और उम्मत और इस्लाम को पाकीज़ा अफराद की रसद मुहैया करना, ये शाह साहब ने यूं समझ लीजिए कि अहले सुन्ना के जानिब से अपने हिस्से का एक मुकम्मल हक अदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को इस इखलास के साथ, इस दीनी मोहब्बत के साथ और अपनी मनसब और अपनी दीनी दयानत का मुकम्मल इजहार करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें इनके रुफ़क़ा को बेबहा बरकत अता फ़रमाए। हज़रत के वालिदैन, रिश्तेदार, असातिज़ा, मशाइख़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बुनियादी खिदमत पर इसका हिज़्ज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। और जो हमारे फ़ाज़िल उलमा हैं, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र बिलाफ़ियत दे, ज़राए इन बुज़ुर्गों के लिए मुसख्खर करे और नशर दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम तर तौफ़ीक़ात के साथ इन्हें बहरमंद करे और एक तवील वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की बुनियादी सरहद और अहले सुन्नत की बुनियादी नजरिए पर
महज अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ पहरा देने की और अपने असलाफ की उस गैरत और हमीयत की रविश को कायम रखने की तौफीक अता फरमा। मैं इनके तमाम असातिज़ा, शुयूखुल हदीस, असातिज़ा किराम, उनको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंतहाई मेहनत शाक़ा के बाद आपने ये समर, ये दौलत इस्लाम के हवाले की है। अल्लाह इन असातिज़ा को इनकी वो खिदमात, उन मुशक्क़त और मुश्किलात के साथ जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, जो इस फील्ड के लोग ये जानते हैं, अल्लाह शेखुल हदीस साहब क़िबला को और तमाम मुफ्तियान किराम को, असातिज़ा को जो इन तलबा के हैं, बेबहा बरकतें, सआदतें, रिफ़तें, दिलो दिमाग का सुकून और अल्लाह आफ़ियत कामिला अता फरमा। इस मजमे की अहमियत इस हवाले से भी है कि अकाबिर उलमा तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का एक फ़िक्री खिताब जो असरी नौइयत के एतबार से भी था, और एक नौजवान, एक मुसलमान दर्द दिल रखने वाला शख्स अपनी दीनी और ईमानी फरीज़े को पूरा करने के लिए उसके लिए कौन सी जहत का उसे इंतखाब करना चाहिए, मुफ्ती साहब का खिताब कुरान और सुन्नत के साथ साथ मौजूदा हालात के अंदर उसकी क्या ज़रूरत है, और एक मुसलमान की कलमा पढ़ने के बाद क्या ज़रूरत पेश आती है। मुफ्ती साहब ने मौजूदा हालात के अंदर जो परागंदा मामलात हैं और परेशान हाल जो सूरत हाल है, उसमें हमने कैसी रविश इख्तियार करनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब को सेहत और सलामती अता फरमा। और अहले सुन्नत की एक बड़ी बुजुर्ग शख्सियत और हमारे लिए हमारे असलाफ की यादगार, जिनको अल्लाह ने तफक्को भी कमाल का दिया, तकवा और तहरत में भी अल्लाह ने एक मजबूत उनको वजूद अता फरमाया, अपने असागिर पर बड़े मुशफ़िक़ हैं, अपने अकाबिर के पैगाम के इंतहाई पाबंद हैं। और हमने एक अरसे दराज से देखा, तदरीस हो या फ़न्नी उलूम हो, उसमें यकीनन मैं कहता हूँ एक दर्जा इमामत रखते हैं। मेरी मुराद बक़ियतुस्सल्फ़ हज़रत शेखुल हदीस व तफ़सील हुज़ूर मुफ्ती आज़म सिंध हुज़ूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम क़ादरी रज़वी अतालल्लाहु बक़ाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपका मुबारक साया चरख़ अहले सुन्नत पर तादीर कायम व दायम रखे। तलबा खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत को किताबों में, तफ़क्को में कितना मलका और मकाम हासिल है, और आप हमारे असलाफ की यादगार और हमारे अकाबिर में से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर मुफ्ती साहब ने एक तवील सफ़र शाह साहब के हुक्म पर और इस इदारे की मोहब्बत में तालीम के लिए सखर से ये तवील सफ़र इतने ठंडे हालात के अंदर, और ये ठंडे हालात से मुराद मौसम की ये कैफियत जिसको हम कह सकते हैं कि सर्दी ऐसी कि जिसको नागुफ्ताबे कहा जाए, उसमें मुफ्ती साहब ने सफ़र फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्गों को अपना कायद और अपना रहबर बनाकर अपनी तदरीसी और अपनी एतकादी जो सिमत है उसका सही इंतखाब करना और उस पर जमने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। और मजीद शख्सियात यहां तशरीफ फरमा है, मुजाहिद अहले सुन्नत व दमात के, और इस्लाम और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में नौजवानों की और अहले सुन्नत की तर्जुमानी के लिए बड़ी बेलोसी के साथ और बेबाक और हमियत के साथ सफ़े अव्वल में नजर आने वाली शख्सियत, जिनका काम का एतराफ़ यकीनन मसाजिदों, मदारिस, खानकाह और अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले और दीन इस्लाम का दर्द रखने वाले हजरात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करते हैं। मेरी मुराद मेरे भाई मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद आबिद अल मुबारक दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब को सेहत और सलामती अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपके लिए मजीद ज़राए मुसख्खर फरमाए। सादात मौजूद है, और तमाम सादात की तरफ से मैं तर्जुमानी करते हुए एक मजबूत सैयद का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। सैयद सारे मजबूत होते हैं, लेकिन जिनका काम और मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शहरियार साहब क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तमाम सादात, तमाम बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। वक्त क्योंकि बड़ा तवील हो चुका है, किसी लंबे खिताब की हाजत नहीं है। मैंने सूरह तौबा से एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा पढ़ने पर ही हमें अपने यहाँ पर हाजिर होने का और इस मदरसे का, इसके तमाम मबना आले, इसके मकासद हमारे सामने वाज़ेह हो जाते हैं। मुफ्ती आज़म दामत बरकातुहुल आलिया ने एक तफसीली खिताब फरमा दिया है। सबसे पहले इस आयत का तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये जो इरशाद फरमाया
क्योंकि तर्जुमा समझाने में उसके मफहूम को बयान कर रहा हूं कि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम की जो भी तालीम है वो हालात, हर एक की इस्तेदाद, हर एक की बिसात और हर एक की कैफियत के हवाले से होती है। इंसानों में दो किस्म के लोग होते हैं, ज़हीन भी होते हैं और उनके मुकाबले में कोई गबी भी होते हैं। लेकिन ज़हीनों में फिर दो लोगों की किस्में हो जाती है। तो दीन के साथ जुड़ना ये तो लाजिम और जरूरी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाल इरशाद फरमाया वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, कि क्या कह रहा है कुरान? अल्लाह फरमा रहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, या ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुसलमान अहले ईमान इल्म दीन में कमाल हासिल करने के लिए निकल पड़े। अगर सभी मदारिस की तरफ चल पड़े और इल्म में एक रसूख और मकाम और दस्तरस और मलका हासिल करने के लिए निकल पड़े, तो फिर कारोबार कौन करेगा? खेतों खलियान में काम कौन करेगा? ये निज़ाम मईशत, ये हालात, ये कौन करेगा? तो रब्बे करीम ने क्या खूबसूरत तकसीम फरमा दी मेरे भाइयों। फरमा वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, कि ये तो नहीं हो सकता कि जनाब सारे के सारे इल्म दीन हासिल करने के काफ़ा सभी निकल पड़ो, बल्कि फरमा फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफा, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि तुम में से चंद ज़हीन निकले, चंद समझदार निकले, एक ग्रोह उसमें से निकले और फिर वो अलग हो जाए, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, और वो दीन के लिए वक्फ हो जाए और दीन में मुकम्मल तफ़क़्क़ुह, दानाई, फहम, समझ और मलका हासिल कर ले। बोलिए बात समझ में आई तो सुभान अल्लाह कहिए। यानी मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि इस्लाम दीन फितरत है। इन उलमा के रोशन चेहरों को देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। लेकिन मैं उन भाइयों को भी सलाम पेश करता हूं जो शाह साहब के मुआविन और मददगार हैं, जो चंदे के जरिए, माल के जरिए, जो हमारे ताजिर हजरात हैं, व्यापारी हैं, अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, जो मदरसे के साथ और उलमा के साथ ताउन करते हैं। बोलो आमीन। अहले ईमान के लिए दुआ करनी चाहिए, खुद के लिए खुद ही कबूल हो जाती। बोलो आमीन। क्योंकि मुसलमान वो है हत्ता युहिब्बु लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सिही। बुखारी हुजूर फरमाते मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करता है, वो अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो मैं जो अपने लिए पसंद करता हूं, कहिए आप। फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब ही निकल पड़े। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, कि सभी सब निकल पड़े और इल्म दीन हासिल करे, तो फिर कारोबार कौन करेगा? ये सब दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? तो आगे फिर अल्लाह फरमाता फलौला, ऐसा क्यों नहीं हो जाता, ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफा, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि उन्हीं ज़हीन लोगों में से, बासलाहियत लोगों में से कुछ लोग निकलते, अलग होते उनसे और खुद को वक्फ कर देते। किसके लिए? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि वो दीन में गहराई, दीन में मलका, दीन का कमाल वो हासिल करते। जब वो मकाम, मुकम्मल दस्तरस, मुकम्मल मलका, मुकम्मल उसके ऊपर उनकी अथॉरिटी हो जाती, वो समझ लेते कि दीन क्या कहना चाह रहा है। नस भी समझ में आ जाती, साहिब नस का मकाम भी समझ में आ जाता, शारे की मुराद भी समझ में आ जाती और तशरीह भी समझ में आ जाती। ऐसा कामिल तफक्कुर वो ले लें और फिर क्या हो, वलियुज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, उस इल्म को लेकर वो अपनी बस्तियों में आए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराएं, शरीयत का हुक्म बताएं। क्यों बताएं? फरमाया लअल्लहुम यहज़रून, ताकि जो पीछे रह गए हैं वो गुनाह और जहन्नम से बच सके, अजाब से बच सके। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तक़सीम है। तो ये उलमा, अब मैं इसमें से एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। इल्म की तो दो किस्म है। एक इल्म वो है जो सबको हासिल करना, जैसे हम पर नमाज फर्ज है, उसका इल्म हासिल करना कि फर्ज क्या है, नमाज कैसे कायम होती है, ताहरत के मसाइल क्या, ये तो हर एक पर फर्ज आयन है, जिसको हम फर्ज उलूम कहते हैं। लेकिन इससे आगे कि इनकी दलाइल क्या है, ये इल्म कहां पर है, ये बातें कहां पर है, इसकी तफहीम क्या है और इसकी जो इस्तिलाहात कवानीन क्या है, इसमें मलका हासिल करने के लिए अल्लाह ने फरमाया लोग निकले ताकि इल्म के वो उसूल बचे जब वो आए और दीन इस्लाम को, क्योंकि नौपैद हालात और हादसाती सूरतें लोगों के मेडिकल में इजादात हो रही हैं, तो साइंस की इजादात कई शोबों में हो रही है। तो ऐसे ज़हीन फकीह मौजूद हो, ऐसे ज़हीन उलमा मौजूद हो कि जो इस्लाम को दरपेश नौपैद और मौजूदा हालात में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे मुताल्लिक कुरान और सुन्नत की राय दे सके। ये वो मर्तबा है, अल्लाह ने फरमाया कि वो तफक्कुर और उसमें मुकम्मल कमाल हासिल करे।
तो ये मैंने एक आयत का एक सादा सा तर्जुमा, जो मेरे जैसे और आप जैसे आम तालिब इल्म समझ सकते हैं, तर्जुमा नहीं कह रहा हूं मैं, इसको कह रहा हूं ये मफहूम है इसका, ये इसकी मुराद है, जो मैंने आपके सामने लफ्जी तर्जुमा नहीं बल्कि जो मुराद था वो मैंने आपके सामने पेश किया। लिहाजा इल्म दीन के फजाइल आप सुनते रहते हैं। खुशनसीब है वो लोग जो अपना हिस्सा दीन में डालते हैं, क्योंकि यही वो सदका जारिया है कि जिसमें उलमा बन गए, जिसमें दीन की तालीम रही, नस्ल आगे चलती रही, कुरान और सुन्नत का पैगाम चलता रहा, तो उसने अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाया, अपनी मेहनत ऐसी जगह पर लगाई, अपना शौक। एक बंदा कहने लगा कि जनाब मैं माल देना चाहता हूं, तो बहुत बड़ी बात है, ये माल तो हमेशा आपके लिए हुआ, लेकिन एक था उसने कहा मेरे पास माल नहीं है मौलाना साहब, शाह साहब क्या करें? तो मैंने कहा तेरी नेकी यह है कि तू मदरसे के खिलाफ बात ना कर, बस ये कर ले, साजिश का आलाएकार न बन, मदारिस और उलमा के खिलाफ आलाएकार न बन, दीन के काम की खराबी का सबब न बन। बल्कि हजरत गौस पाक का दौर हम जिक्र करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो कहते आपका मदरसा बन रहा है तो दिहाड़ी लगा देता हूं कि कयामत के दिन जब मैं उठूं तो मेरा शुमार इसमें तो हो कि अल्लाह के दीन के काम के लिए मैं शुमार हुआ। तो ये वो हिर्स है, ये वो जज्बा है कि जो बंदे के अंदर उठाया गया। सरकारी दो आलम ने खुद अपने हाथ से मस्जिद मदरसे को कायम किया। मक्का मुकर्रमा में पहला मदरसा हुजूर ने बनाया जिसको दार अरकम कहते हैं, और मदीना मुनव्वरा में पहला मदरसा बना जिसे असाब सुफ़ा कहते हैं। उन मदरसे के पर जो सहाबा रहते तो उनका खाना पीना सब की जिम्मेदारी हुजूर के पास थी। बुखारी के अंदर मौजूद एक दफा जंग हुई, बेशुमार गुलाम और माल आए, सैयदा ज़हरा पाक ने हुजूर की खिदमत में मौला अली को भेजा कि मुझे कुछ गुलाम दे दो। बुखारी में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया एक गुलाम भी नहीं दूंगा, बल्कि सारे गुलाम में फरोख्त करूंगा, और ये जो इस पूरे थल्ले के ऊपर चबूतरे के ऊपर जो तलबा बैठे हुए हैं, इनका खाना, इनका पीना, इनका लिबास मेरी जिम्मेदारी है, तो ये सब बेचकर सबको लेकर इन तलबा पर मैं खर्च करूंगा। तो दीनी मदारिस के पहले मुहतमिम और मुदब्बिर और एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब बंदा मुहतमिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुहतमिम अपने कम वसाइल में ये निस्बत को देखता है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे को कायम किया, और इंतहाई कम वसाइल के बावजूद जो वसाइल आए तो हुजूर ने उस पर खर्च किया, तो उसकी कम हिम्मती एक ताकत में तब्दील हो जाती है कि यकीनन ये मनसब किसी ऐरे गैरे को नहीं मिलता, ये मनसब उसी को मिलता है जिस पर नबवी फैजान होता है। बात को अब मैं खत्म कर देता हूं ताकि और उलमा और गुफ्तगू होती रहे। मैं सिर्फ तलबा साथियों से, अपने उलमा से कहना चाहता हूं कि जब हमारी दस्तारबंदी होती थी तो हमारे असातिज़ा ने जब हमारे सर पर पगड़ी बांधी तो ये नसीहत की है, फितनों के दौर से हम हैं और बंदा जब तक जिंदा है आजमाइश और फितने में है। या अल्लाह बोलना, दुआ करना ये हमारा काम है, लेकिन तकदीर बनाना ये तेरी दस्त कुदरत में है। तूने अपने पाक कलाम सूरह राद में फरमाया कि यमहुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, मैं जिसे चाहता हूं तकदीर में लिख देता हूं और जिससे चाहता हूं मिटा देता हूं। या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरा एक हकीर बंदा ये कह रहा है कि हम सब अगर जमा हुए हैं तो ये तेरी तौफीक से हुए हैं, तेरी मर्जी ना होती तो हम आते नहीं, ये प्यारी बातें ना करते। एक करीम रब, जब तूने जमा कर दिया और दीन की ये बातें बोलने का कि हमें तौफीक दे दी, अब तेरे हुजूर दस्ते सवाल है मौला, इसी पर हमें खात्मा देना। ये उलमा आप तो खास आमीन कहिए सब, ताकि हम सब का काम हो, इसी पर हमारा खात्मा देना, इसी नजरिए पर। ऐसा ना हो कि आने वाला दिल हमें बदअकीदगी की तरफ, बहरा रवी की तरफ, दीन के लिए कमजोर ख्यालात की तरफ ले जाए। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, रसूल ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। लोग लालच में बिक जाते हैं, कुछ को जब जोर आता है, यानी अगर किसी दुश्मन की तरफ से सख्ती आती है तो हिम्मत टूट जाती है और पसपाई के अंदर बंदा अपने नफ्स के बहकावे में अपनी जान के लिए गैरों का, दुश्मनों का अलाकार बन जाता है। कभी ये होता है कि उसकी कोई जायज तमन्नाएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो तकदीर पर छोड़ देने की बजाय शेख चिल्ली बनकर लंबी उम्मीदें रखता है, तो वो उम्मीदें न पूरा होना उसके लिए बेहतर है उन बातों को कबूल करने की बजाय कि जो हुआ वो भी ठीक है, जो ना हुआ वो भी ठीक है। उसके बाद वो अपनी एक जाती मिल्कियत समझ लेता है और अपनी इज्जत उस मनसब को पाने के लिए फिर वो ना जाने किस किस के हाथ का रुमाल बन जाता है, और उसमें बदअकीदगी, कमजोर नजरियात और खयानत और मुदाहनत का शिकार हो जाता है। तो अल्लाह ऐसे खात्मे से, ऐसी बुराई से हमें बचा ले।
मैं आखिरी बात सिर्फ यहां कर रहा हूं 1 मिनट की अपने उलमा साथियों से, कि जब हमारे असातिज़ा हमारे सरों पर पगड़ी बांधते थे तो उन्होंने कहा बेटा देखो इस्लाम जो है वो तमाम अदियान का फर्द कामिल है। मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, आप जानते फर्द कामिल क्या होता है। जैसे इस्लाम तमाम अदियान का फर्द कामिल है, इसी तरह इस्लाम की तालीम का फर्द कामिल अहले सुन्ना है। यानी आप जो अहले सुन्नत कह रहे हैं यही इस्लाम है, और जिसे इस्लाम कह रहे हैं यही अल्लाह का दीन है। तो लिहाजा ये ताबीरी नाम आगे बढ़ रहे हैं। तो अहले सुन्नत से मुराद इस्लाम है, और अहले सुन्नत का निशान ये है कि जब पगड़ी बांधी जाती सर पर तो हमारे असातिज़ा और हमारे दादा उस्ताजों में से अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री साहब रहिमहुल्लाह, मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहिमहुल्लाह, हमारे उस्ताद शेखुल हदीस अल्लामा इफ्तिखार साहब कादरी रज़वी रहिमहुल्लाह, हज़रत शेखुल हदीस अल्लामा इफ्तिखार साहब रहिमहुल्लाह, और बाद के असातिज़ा हमारे लिए एक बात जिक्र करते थे, मौजूदा हमारे शेखुल हदीस अल्लामा इस्माइल साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये सर पर बांधते हुए कि बेटा बेटा 2 चीजों का ख्याल करना। हम जहां भी दस्तार में जाते हैं ये बात करते हैं आपको सुनाने के लिए और खुद को सबक याद रखवाने के लिए। एक तो इजमाए उम्मत का इनकार कभी नहीं करना, और एक जमहूर के खिलाफ कभी नहीं जाना। ये सारी नसीहतों का हासिल आज जो ये बेढंगी पॉलिसी आप देख रहे हैं, तमाम मामलात में परागंदा और कमजोरियां जो आ रही हैं, तो ये मामलात इसलिए होते हैं कि इजमा और जमहूर के खिलाफ नहीं जाना। ठीक है, एक बतख का बच्चा कह रहा है कि साहबी की औरत थी लेकिन काफिरा थी। तो ये बतख पैदा जब होते हैं तो पढ़ते कुछ नहीं और खतीब बन जाते हैं, और इल्म उनके पास नहीं होता। तो ऐसे बतखों से बचोगे कब तुम? ऐसी टैं टैं करने वाली बतखों से बचोगे जब तालीमात से और मदारिस से जुड़े रहोगे, इजमा और जमहूर के दामन को पकड़े रखोगे। इसलिए क्या सहाबी कुल्लुहुम उदूल, सहाबी सारे आदिल होते हैं। तो बतख अगर साहबी की बीवी काफिरा थी माज़अल्लाह, तो ये अदल वाली बात कहां चली जाएगी? बात ये कुल्लू मौदूल क्यों दर पर्दा न जानते हुए राजियों के आलाए कार या कुरसुफ बन रहे हो? छोड़ दो इस चीजों को। तो लिहाजा बचने का तरीका क्या है? अहले सुन्नत का नहज है कि जमहूर के साथ रहिए और अहले सुन्नत के साथ रहिए, इजमा के साथ रहिए। ये 2 लफ्ज मैंने आपको बता दिए आपके लिए कि इजमा में क्या क्या चीजें आ जाती है। इजमा बेअतबार ज़रूरियात दीन के, और इजमा बेअतबार ज़रूरियात अहले सुन्ना के। तो लिहाजा कि ये तफसील जो आपने इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की किताबों में पढ़ ली है, और जमहूर इसका ये जो उम्र से आप गुजर रहे हैं ना, इस उम्र में इश्तिआल बहुत आता है, अपनी तहकीक में ताल्ली बहुत हो जाती है। तो ये समझ लेना अंजाम कार वही होगा जो अकाबिर ने लिखा है। लिहाजा रफ्तार पकड़ने के बजाय इसी चीज पर जमना, और फिर हुजूर को सैयदना इमाम आज़म व हनीफा जो एक ही वास्ते से हुजूर की बारगाह में पहुंचते हैं, और ये उलियात है। इमाम बुखारी जो है सुलासियात पर फख्र करते हैं, हुजूर मुफ्ती साहब 22 सुलासियात बुखारी में लाते हैं, और मेरा इमाम वो है जो उलियात एक वास्ते से जनाब मुस्तफ़ा तक पहुंचता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस से बराए रास्त इमाम आज़म जिनका उर्स चल रहा है, देखते हुए फरमाया कि मैं 16 साल का था और हज पर गया, और मस्जिदुल हराम में मैंने देखा कि नूरानी शक्ल मुबारक वाले बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने अपने वालिद साबित से कहा कि हुजूर ये कौन है? ये हदीस देखो, हम बार बार अपने बुजुर्गों उस्ताद मुफ्तियान किराम सुनते हैं, लेकिन खून बढ़ जाता है इससे। शेर तसलिया पूछा, अब्बा जान ये कौन है जो मस्जिदुल हराम के सहन में बैठे? कहा बेटा ये रसूलुल्लाह के सहाबी अब्दुल्ला बिन हारिस अज़्ज़ुबैदी है। इमाम आज़म सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा, इमामों का इमाम, जिनके बारे में इमाम शाफई कहते हैं भाई हम दवाई बेचने वाले हैं, अबू हनीफा दवाई बनाने वाला है। कौन है जो अबू हनीफा से कंधा लगा सके? कौन है जो उनकी सफ में आकर खड़ा हो सके, जिन्हें निगाहे सहाबा ने अपनी तरबियत में रखा? आप जाकर उस सहाबी रसूल के सामने बैठ गए, बोलिए सुभान अल्लाह। आप उन आंखों को देख रहे थे जिस आंखों में जलवे मुस्तफा की ताजा थे। सुभान, क्या शान थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन हारिस की आंखों को देख रहे और उस बदन को मस कर रहे जिस बदन ने हुजूर को मस किया था। जिस तरह के हजरत साबित बनानी जो शागिर्द हजरत अनस के, वो एक दिन हजरत अनस के पास आए, फरमाया आपने ये हाथ हुजूर से मिलाया है? आपका बदन हुजूर से मस हुआ है? हजरत अनस कह रहे हैं कि हाँ। आपने हजरत अनस का हाथ पकड़ा, यहां से भी चूमा, यहां से भी चूमा। फरमाइए वहां हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह सामने बैठे हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस के, और हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस हुजूर की एक ऐसी रिवायत बयान कर रहे हैं जो मेरे दोस्तों भूखे को भी ऐसा कर दे जैसा उसने कोई लजीज ग़िज़ा खा ली है।
प्यासे को भी ऐसा कर ले जैसे उसने मीठा शरबत पिया है। जाना सबने है, ये रिकॉर्डिंग, ये वीडियो रह जाएगी। हाँ फला वक्त जलसा हुआ था, मौलाना आए थे, अब नहीं है। कितने साल हुए? का बहुत साल हुए तो चले गए। तो जाना सबने है, लेकिन इस रिवायत को इस यकीन के साथ बकौल फारूक आजम, जिसे मौत याद होती है, इससे बड़ी क्या नसीहत हो सकती है। इखलास दिल पर कब्जा कर लेता है। फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन हारिस कि सरकार फरमा रहे थे, मेरा हर तालिब इल्म आलिम साथी इस बात को सुन ले। फरमा मन तफक्कहु फी दीनिल्लाह, हुजूर ने फरमाया था जो दीन के लिए अपने आप को वक्फ करता है और उसमें तफक्को, गहराई, समझ अपने अकाबिर, शर्त है इसके साथ, शामिल करता है, तो फरमा कफाहुल्लाहु मुहिम्महु, अल्लाह उसकी मुश्किल के लिए खुद ही काफी हो जाता है। व रज़क़हु हैसु ला यहतसिब, उसे बुलंदियों के रुतबे वहां से अता फरमाता है जहां उसका गुमान नहीं होता। अल्लाह शाह साहब के मदरसे को तरक्की दे। ये बुजुर्ग उलमा के सामने इस तालिब इल्म ने चंद बातें की है, दुआ करें हमने सुनी है। इन नेक लोगों के सदक़े ये कहना सुनना हमारी कब्र की पहली रात को जन्नत का बाग बना दे। और रमजान शरीफ की आमद है, अभी से जहन, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में ये प्रोग्राम सारे होते हैं, दरसियात, इम्तिहानात हो जाते हैं। रमजान शरीफ की आमद है, कुरान का महीना है, जगह जगह कुरान की तिलावत, कुरान का दुरूस होगा। आज ये वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम कुरान की तालीम सुनने, उलमाए अहले सुन्ना जिनको हम इमाम अहमद रजा, इमाम रब्बानी, शेख मुहक्किक की तालीमात का पैरोकार कहते हैं, जहां पर हमें वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह ये कुरान का महीना है, खुद को कुरान के हवाले करेंगे। यही सबसे बड़ा वजीफा है। इसी से हमारे दुख, दर्द, तकलीफ, मुश्किल, माल के मसाइल हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे। और रोजे के बरकत आप बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। इबादत भी है, सेहत के लिए भी नफा है, ईमान के लिए भी रूह है और बंदे की रूहानियत को तरजीह देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बातों पर मुझे और आपको इन बुजुर्गों के सदक़े अमल की तौफीक अता फरमाए, खातिमा बिल खैर अता फरमाए और अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल